आप देख रहे हैं चैनल तीर तरकश में घनश्याम बादल। इन दिनों देश में 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं और कई सारी एसोसिएशंस ने 8वें वेतन आयोग को पुरानी पेंशन की बहाली के लिए ज्ञापन दिए हुए हैं। कर्मचारियों के हित की है पुरानी पेंशन, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि पुरानी पेंशन जिसको ओपीएस के नाम से जाना जाता है उसमें हर कर्मचारी को अपनी सेवा पूरी करने के बाद यदि कोई कर्मचारी रिटायर होता था तो उसे अपनी बेसिक सैलरी का यानी मूल वेतन का आधा 50% मिलता था, साथ में डीए बढ़ता रहता था लगातार। इस तरीके से हर कर्मचारी का जीवन सरलता से बीत जाता था। लेकिन उसके बाद महसूस किया गया कि पुरानी पेंशन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा बोझ पड़ रहा है, यानी बूढ़ों को बोझ मान लिया गया और एनपीएस यानी नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। नई पेंशन स्कीम में यूपीएस भी अब आ गया है, लेकिन इसमें कर्मचारियों का भविष्य बिल्कुल भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। कर्मचारियों की माने तो चूंकि ये दोनों पेंशन बाजार मूल्य से जुड़ी हुई है, इसलिए इसमें बढ़ने के साथ साथ घाटा भी होता है। और पेंशन की विचित्रता अजब बात यह है कि 200 रुपये से 2000 रुपये तक भी ये पेंशन मिल रही है कर्मचारियों को। ऐसे में सोचने वाली बात है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाले देश में बुजुर्ग क्या करें, कहाँ जाएं, बीमारी की हालत में उनका इलाज कैसे हो, खाना उनको कहाँ से मिले, रहने के लिए मकान यदि संतान नहीं देती तो फिर वे कहाँ जाएं। क्या सरकार का काम केवल जनता से टैक्स वसूल कर अपने खजाने भरना महत्व है? ये बहुत बड़ा प्रश्न आज फिजा में है, आज हवा में है। देश की अर्थव्यवस्था भी संभालनी है और साथ ही साथ ऐसा रास्ता भी निकालना है जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों का जीवन भी शांतिपूर्वक बीत सके। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि बूढ़ों का सम्मान होना चाहिए? हाँ और ना में जवाब देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर अपनी राय से मुझे और चैनल तीर तरकश को अवगत कराएं।